कहते हैं प्राचीन ग्रीस में किसी लड़की के सामने सेब उछालना उससे शादी करने का प्रस्ताव था। और अगर लड़की द्वारा सेब को पकड़ लिया जाता तो इसका मतलब था उसने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। नंबर 1, आज के समय हमारे पास टाइम देखने के लिए घड़ी मौजूद है जिससे हम कभी भी समय का सही पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है घड़ी के आविष्कार से पहले लोग समय का पता कैसे लगाते थे? अतीत में घड़ी के आविष्कार से पहले समय को जानने के लिए सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक मोमबत्ती घड़ी का उपयोग किया जाता था। उस मोमबत्ती घड़ी में ऊपर से नीचे तक एक निश्चित दूरी पर कुछ चिन्ह अंकित होते थे और उसके बगल में एक मोमबत्ती को जलाया जाता था। मोमबत्ती एक निर्धारित गति से जलता था। मोमबत्ती की हाइट और अंकित चिन्ह से समय का पता लगाया जाता था। इस मोमबत्ती घड़ी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसमें अलार्म भी सेट किया जा सकता था। अपने मनचाहे अंतराल पर मोमबत्ती में एक कील डाल दिया जाता। कील के आसपास का मोम जब जलकर पिघलता तो कील नीचे एक धातु के बर्तन में गिरता और आवाज करता। वही आवाज अलार्म का काम करता था। नंबर 2, 1526 में बाबर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके 4 साल बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर के मौत से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं बाबर के 20 बच्चे थे जिनमें बाबर का सबसे चहेता उसका बड़ा बेटा हुमायूं था। बाबर हुमायूं को बहुत पसंद करता था। 1526 में मुगल साम्राज्य का सम्राट बनने के बाद बाबर ने हुमायूं को बदखसा का सूबेदार बना दिया। वहां अचानक हुमायूं का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उसे नाव द्वारा आगरा लाया गया। आगरा आने के बाद हुमायूं की हालत और ज़्यादा गंभीर हो गई। बहुत से वैद्य और हकीम बुलाए गए लेकिन हुमायूं ठीक नहीं हो पाया। तब एक फ़कीर ने बाबर से कहा कि वह अपनी सबसे कीमती वस्तु का दान करे और खुदा से हुमायूं की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करे। फ़कीर की बात मानते हुए बाबर ने खुद को सबसे कीमती माना और उसने हुमायूं के चारों तरफ गोल घूमते हुए कहा कि हुमायूं की सारी बीमारी उस पर आ जाए। कहते हैं उसके बाद हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिसके कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। नंबर 3, मुगल सम्राट औरंगजेब का पोता अजीम उस शान बिहार के पटना शहर को मुगलों की राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की तरह खूबसूरत और भव्य बनाना चाहता था। 1541 में शेर शाह सूरी ने पटना शहर में एक किला बनवाया था जिसे आगे चलकर अजीम उस शान ने किले की मरम्मत करवाई और उसे पूर्ण रूप से बनवाया। अजीम उस शान ने दिल्ली से हुनरमंद कारीगरों को बुलवाकर इस किले में दिल्ली के लाल किले की तरह दीवाने घास और दीवाने आम बनवाया। अजीम ने पेशे के आधार पर अलग अलग मोहल्ले बसाए। अफगानों की जाति के नाम पर उसने लोधी कटरा बसाया। मुगल सिपाहियों और अधिकारियों के लिए मुगलपुरा बसाया। कश्मीरी कोठी में कश्मीरी व्यापारियों और कौमानगर में तीर धनुष बनाने वालों को बसाया। अजीम ने पटना शहर को एक नया नाम दिया, अजीमाबाद। यह उसके अपने नाम पर था। 1712 में अपने पिता के मौत के बाद अजीम उस शान ने खुद को मुगल सम्राट घोषित कर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी हत्या रावी नदी में डुबोकर कर दी गई। पटना शहर को शाहजहानाबाद दिल्ली की तरह बनाने का उसका सपना अधूरा ही रहा। नंबर 4, अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तो आपका जवाब 365 दिन होगा। हम सब जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं क्योंकि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन लगते हैं और हर 4 वर्ष में एक वर्ष 366 दिन का होता है जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इतिहास में एक ऐसा वर्ष था जो 365 का ना होकर 445 दिनों का था। रोमन काल में जूलियस सीजर रोमन कैलेंडर में सुधार करना चाहता था। वह चाहता था कि नया कैलेंडर 1 जनवरी से शुरू हो और उसने वैसा ही किया। वर्ष 46 ईसा पूर्व में 3 महीना जोड़कर उसे 445 दिन लंबा कर दिया गया। समझने के लिए इस इमेज को ध्यान से देखें। मान लीजिए कि उस समय नए वर्ष की शुरुआत अक्टूबर महीने में होती थी
जिसमें 3 महीना ऐड करके नए वर्ष की शुरुआत जनवरी से कर दिया गया, जिस कारण वर्ष 46 ईसा पूर्व 445 दिनों का सबसे लंबा कैलेंडर वर्ष बन गया। रोमन काल में वर्ष 46 ईसा पूर्व से पहले कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता था, उसके बारे में डिटेल किसी और वीडियो में जानेंगे। नंबर 5, 24 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के एक कैप्टन को जर्मनी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया, जिनका नाम कैप्टन रॉबर्ट कैंपबेल था। रॉबर्ट को जर्मनी की एक जेल में डाल दिया गया। वहाँ कुछ दिनों के बाद उसे खबर मिली कि उसकी माँ कैंसर से मरने वाली है। कैप्टन रॉबर्ट ने जर्मन अधिकारी को एक पत्र लिखा कि उसकी माँ कैंसर से मरने वाली है, वह अपनी माँ से मिलना चाहता है और मिलने के बाद वापस वह कैद में लौट आएगा। कैप्टन रॉबर्ट के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। कैप्टन अपनी माँ के पास चला गया और 3 सालों तक अपनी माँ के साथ रहा। 1917 में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ के मौत के बाद रॉबर्ट कैंपबेल वापस जर्मन कैद में लौट आया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है, रॉबर्ट ने अपनी वापसी के तुरंत बाद वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। मतलब 3 सालों तक आज़ाद रहने के बाद वापस कैद में लौट आना और वहाँ से भागने की कोशिश करना। नंबर 6, पश्चिमी अफ्रीका का माली देश आज दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। भूख के कारण इस देश में कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, 14वीं शताब्दी में माली देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। माली देश का राजा मंसा मूसा, जिसने 1312 से 1337 तक माली देश पर शासन किया था। बताया जाता है मंसा मूसा उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति था। मंसा मूसा की संपत्ति आज के करीबन 415 अरब डॉलर के बराबर थी। आपको जानकर हैरानी होगी, आज के समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जिनके पास 239 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो मंसा मूसा के संपत्ति से काफ़ी कम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।